अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। और ये हमारा जो है फंक्शंस का पार्ट 4 है। इसमें हम कौन से फंक्शंस देखेंगे? इसमें हम वो वाले फंक्शंस देखेंगे जो कुछ आर्गुमेंट्स तो लेते हैं लेकिन उनकी रिटर्न टाइप नहीं होती। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, फंक्शंस दैट टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, कि कुछ आर्गुमेंट्स तो लेते हैं लेकिन रिटर्न टाइप इनकी नहीं होती। ठीक है, तो लेट्स से अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी नेचर के फंक्शन, लेकिन मैं चारों जो फंक्शंस के जो चारों नेचर है वो इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो मेथड है वो फॉलो करते हैं। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग या टेक्स समथिंग रिटर्न्स समथिंग, जो भी आप इनमें से कोई फॉलो करते, चार मेथड्स हैं हमारे पास। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स नथिंग है। ठीक है, रिटर्न टाइप वाइड है। और मैं क्या कर लेता हूँ, नाम में रख लेता हूँ लेट्स से एवरेज कैलकुलेट एवीजी ऐसे कर लेता हूँ। और इसको मैं तीन जो है एक्स और वाई और इसी तरीके से z, तीन जो है आर्गुमेंट्स पास करूँगा। और इसके अंदर ही ये क्या करेगा, फ्लोट रिज़ल्ट। फ्लोट में इसलिए क्योंकि लेट से एक रिज़ल्ट आता है हमारे पास पॉइंट्स में, तो वो तो इंटीजर में स्टोर नहीं होती, इस वजह से मैं इसको फ्लोट्स में ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जो रिज़ल्ट है मैं उसको क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ए नहीं जेड, और होल डिवाइड बाई 3.0। और पॉइंट अगर मैं ना लगाऊँ 0.0 तो ये मेरे पास इंटीजर में रिज़ल्ट आना है, जो कि गलत होगा। ठीक है, इस वजह से मैं 3.0, या तो इसको जो है किसी नंबर को पॉइंट करना है, लेकिन इन वेरिएबल को तो हम पॉइंट नहीं लगा सकते, तो इसको जो कांस्टेंट नंबर है इसको मैंने 0.0 कर दिया। ठीक है, तो रिज़ल्ट मेरे पास इस नाम के वेरिएबल में, रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ सी आउट, और इसको कह देता हूँ कि एवरेज इज इक्वल टू, और इसको मैं कह देता हूँ रिज़ल्ट, और इसको मैं एंडल। अब मैं क्या करूँगा, ये मैं पहले जो मेन फंक्शन है इसके अंदर मैं पहले इसको डिक्लेयर करूँगा, तो वाइल कैलकुलेट, और इसकी जो है जो रिटर्न टाइप है और जो इसके आर्गुमेंट्स है उनकी जो टाइप है वो मुझे देनी पड़ेगी। डिक्लेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड है मैं सिर्फ इंट 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 करके भी लिख सकता हूँ। अगर आप डिक्लेयर भी करेंगे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो यूजेबल है ही नहीं, तो उसकी वजह कोई नहीं बनती कि हम इसको डिक्लेयर करते वक्त भी एक्स वाई जेड लिखे साथ। ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन का नाम बताते हैं डिक्लेरेशन करते हुए, और उसके आर्गुमेंट्स के टाइप बताते हैं। अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, और मैं इसको लेट से पास कर देता हूँ 347, ये पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, तो मुझे एवरेज मिलता है या नहीं तो मैं देखता हूँ। ये मुझे एवरेज मिला है 4.33, और यहाँ मैं कैलकुलेटर भी साथ ओपन कर लेता हूँ कि यही एवरेज आता है या नहीं। तो मेरे पास है 2 + 3 + 7, तो ये बनता है 12, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 पे, तो ये बनता है 4.4 बल्कि। तो ये मेरे पास जो है, बल्कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 12 नहीं बल्कि 13 बनता है। क्यों? क्योंकि 4 + 2 तो 6 बन जाता है, और +7 करो तो 13 बन जाता है। इसको डिवाइड करो 3 पे तो ये बनता है 4.33, जो कि यही आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यूज़ पास किए ये मैं यूज़र से भी ले सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सी आउट की मदद से, सी आउट स्टेटमेंट है और मैं यूज़र को इंटर 3 वैल्यूज़। ठीक है, और मैं यहाँ पर cn और यहाँ पर कर देता हूँ a b और c।
ये आप नेम भी सेम भी रख सकते हो, नेम XYZ भी रख सकते हो, लेकिन ये जो ABC है मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो A, B और C ये डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पर मैं A, B, C तीनों आर्गूमेंट्स पास कर लूँगा। तो अब ये मेरे पास, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये यूज़र रन टाइम पर डिसाइड करके बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ मैंने देनी है, मतलब क्या क्या वैल्यूज़ देनी है। तो लेट्स से 5, 5, 10, तो ये 20 बन गया। 20 को 3 पे डिवाइड करो तो 6.66 बनता है, जो कि हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। लेट से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। ये जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ पर नहीं, किसी और जो है फंक्शन में करना चाहता हूँ शो। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा void display avg, ठीक है। और इसको मैं जो है फ्लोट में res रिज़ल्ट आप कोई भी दे सकते हैं, ये मैं पास करना चाहता हूँ। और इधर जो है मैं वो जो रिज़ल्ट है वो मैं शो करना चाहता हूँ, एवरेज इज़ इक्वल टू, और इसको मैं कहूँगा res, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ एंडल। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। मैं एक और जो है फंक्शन बना रहा हूँ और डिस्प्ले avg के नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एवरेज है ये मैं यहाँ पर पहले इस फंक्शन के अंदर मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर इधर डिक्लेयर करेंगे ना इस डिस्प्ले avg फंक्शन को यहाँ पर, तो इसी फंक्शन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैं इस डिस्प्ले avg को यहाँ पर जो है सबसे ऊपर टॉप पे, तो इसको void डिस्प्ले avg और इसकी रिटर्न टाइप है, सॉरी आर्गूमेंट है फ्लोट, ठीक है। तो अब ये मेन में भी आ सकता है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे खुद के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रिकर्शन कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कुछ वीडियोस बाद, ठीक है। अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा हो तो उसको हम रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉल करना चाहता हूँ कैलकुलेट एवरेज के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि डिस्प्ले ये वाला ना करे, ये डिस्प्ले वाला फंक्शन जो है ये करे। तो मैं इसको डिस्प्ले avg कह दूँगा और ये जो रिज़ल्ट है ये मैं इसको पास कर दूँगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिज़ल्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। 5, 5, 10 रिज़ल्ट तो वही आएगा, लेकिन अब जो है हमारे कंट्रोल में सिर्फ चेंज आया है। अब कंट्रोल में चेंज कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ। मेन एक्टिविटी ने कॉल किया कैलकुलेट एवरेज को और उसको 3 वैल्यूज़ पास की। अब मेन एक्टिविटी का काम जो था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। जो कैलकुलेट एवरेज नाम का फंक्शन है उसने 3 आर्गूमेंट्स मेन एक्टिविटी से रिसीव करके यहाँ पर रिज़ल्ट नाम के अंदर एक वेरिएबल में एवरेज निकाल के यहाँ पर स्टोर कर दिया है, लेकिन कैलकुलेट एवरेज का भी जो काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब जो प्रिंटिंग का काम है उसके लिए मैंने एक और फंक्शन बनाया है डिस्प्ले avg, और वो जो रिज़ल्ट आया था उसको मैंने पास कर दिया। तो इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि मैंने एक न्यू फंक्शन भी बना लिया, आपको ये भी पता चल गया, और दूसरा फ़ायदा एग्जैक्ट उसी नेचर का बनाया है जिसको हम अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, तो ये वॉइड टाइप का ही है और टेक्स कर रहा है एक आर्गूमेंट फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट इसको मैं सेंड कर दूंगा और इसके अंदर जो है मैं क्या कर लेता हूँ, इसको शो कर लेता हूँ। तो बज़ाहिर मेन के अंदर सारा काम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन के अंदर सिर्फ 3 वेरिएबल्स में वैल्यू ली जा रही है, फिर मेन ने अपना काम यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया और कैलकुलेट avg के नाम के फंक्शन को कॉल करके उसको अपने आर्गूमेंट्स पास किए कि इसका मुझे एवरेज कैलकुलेट करके दो। अब उसने एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन अब उसका काम ये नहीं है कि प्रिंट करे, तो प्रिंटिंग के लिए उसने एक और फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चेन है वो इस तरीके से प्रोग्राम का फ़्लो चल रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और ये आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।